लेकिन एक सचल कामदगिर, सचल कल्प वृक्ष, सचल कामधेनु कौन? राम कथा कलि कामद गाई, और सुजन सजीवन मूरी सुहाई। ये कल्प वृक्ष है रामचरितमानस ग्रंथ, जिसकी कथा आप सुन रहे हो। अब बोलो, ये कल्प वृक्ष घर घर में सुलभ है कि नहीं? अभी हमने रामायण दी, का मंदिर में रख दो, सब पढ़ेंगे, हैं? तो ये आई है कहां से रामायण? शिव परिवार लाया हरचंदपुर से, वहां मैंने रामायण समिति के द्वारा रामायण घर पहुंचाई गई, घर घर में संकल्पित कुछ रामायण थी। रामायण पढ़ो, हर घर में रामायण रहना चाहिए। पहले रहती थी पुराने जमाने में, लेकिन अब कुछ समय से वो क्रम टूट गया है। अब रामायण कम मिलती हैं। जब रामायण खोजना पड़ता मोहल्ले में, तब कहीं किसी घर में रामायण मिलती नहीं। पहले तो घर घर में रामायण रहती थी, और हर मोहल्ले में रामायण पढ़ी जाती थी। 10-20 लोग बैठ जाते थे, और शाम के समय रामायण होती थी ना, परंपरा चली आ रही थी, बीच में टूट गई थी। लेकिन अब जागृत कर रहा हूं, आप सब रामचरितमानस को घर घर में रखो, क्योंकि रामचरितमानस पर बहुत ही ज्यादा आक्रमण हो रहे हैं। पहले मुसलमानों ने मंदिरों पर आक्रमण किए थे, लेकिन प्यारे आज रामायणों पर आक्रमण हो रहे हैं। मंदिर तो नहीं तोड़ पा रहे हैं ये लोग, लेकिन रामचरितमानस की चौपाइयों को, छंदों को तोड़ मरोड़ के बर्बाद कर रहे हैं, और टिप्पणी भी कर रहे हैं, इसको हटाओ, इसको जोड़ो, ये करो, वो करो। इस तरह से ये सब सिस्टम चल रहा है। घर घर में रामायण होनी चाहिए, और घर घर में रामायण पढ़ी जानी चाहिए। मैं एक बात कहता हूं, जब घर घर से रामायण के सम्मान की आवाज भारत सरकार तक पहुंचेगी, तो रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ अवश्य ही घोषित हो जाएगा। फिर कोई अपमान नहीं कर पाएगा। रामचरितमानस का कोई अपमान नहीं करेगा जब राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो जाएगा। इसलिए रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित ही कराना है, और इसके लिए घर घर में रामायण पहुंचाई जा रही है। और कामदगिरि प्रमुख द्वार से हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं। उसमें आधार कार्ड भी लिंक होगा, नंबर होगा, उसमें आधार कार्ड का नंबर होगा, और उसमें मोबाइल नंबर होगा। वो सारा का सारा सिस्टम प्रमाणित करके, दस्तखत तो कभी भी कोई कहीं भी बना सकता है, एक व्यक्ति का गांव भर के दस्तखत बना देगा, लेकिन उसमें आधार कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड के हिसाब से हस्ताक्षर होना चाहिए, तभी वो प्रमाणित। इस तरह से प्रयास जारी हो गया है, और गांव गांव में वो रजिस्टर भेजे जा रहे हैं, और उसमें हस्ताक्षर हो रहे हैं। आपके यहाँ भी वो आएगा हस्ताक्षर रजिस्टर समय आने, क्योंकि कई करोड़ हस्ताक्षर पहुंचाने हैं। तो अभी शुरुआत हुई है, और रामचरितमानस को एक दिन राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना ही पड़ेगा भारत सरकार को। इसके लिए स्पेशल कानून बनाना पड़ेगा, और वो दर्जा देना पड़ेगा। इसका राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा प्राप्त होगा। तो ये प्रयास चल रहा है। दूसरा प्रयास ये भी होना चाहिए कि हमारे यहाँ कल्पवृक्ष के रूप में रामायण तो है ही, लेकिन गाय माता भी है। गौ माता क्या है? कामधेनु कहा ही जाता है। तो कामधेनु का अर्थ क्या है? कामधेनु का अर्थ यह है कि आप जो भी जब जिस समय मन में बात रखी और कामना की, तो आपकी हर मन की कामनाओं को कल्पवृक्ष भी पूरा करेगा, और कामधेनु गाय भी पूरा करती है। तो गाय को भी राष्ट्रीय पशु घोषित होना चाहिए। आपने मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया है, चलिए कोई बात नहीं, मोर को किया, अच्छी बात है। बोलो राष्ट्रीय पक्षी है मोर की नहीं? मोर को कोई हाथ नहीं लगा सकता है, और यदि किसी ने मोर पर आक्रमण कर दिया तो बहुत बड़ी सजा है। आज गाय के ऊपर आक्रमण होता है,
तो अपराध की सामान्य सी धारा बन जाती है, केवल साधारण धारा बनती है। क्यों भाई? कठोर से कठोर धारा नहीं है, सामान्य सी धारा है। क्या मतलब हुआ? हिंदुस्तान में, भारत में अगर गौ माता को ही सम्मान नहीं मिलेगा तो दुनिया में कहां मिलेगा सम्मान? बताइए आप। भारत में तो सबसे पहले सम्मान मिलना चाहिए गौ माता को। इसलिए ग्रंथों में सभी ग्रंथों का आदर हो, लेकिन सभी ग्रंथों का सार रामायण में भरा है, रामचरितमानस में। इसलिए रामचरितमानस की रक्षा हो गई तो समस्त ग्रंथों की रक्षा हो जाएगी। इसलिए आप सबको इस अभियान से जुड़ना है और सभी को समर्थन करना है। तो आइए, मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पर कल्प वृक्ष भी आ गया है। कथा जो सुन रहे हो, किसके नीचे बैठे हो? कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो। राम कथा कलि कामद गाई, और सुजन सजीवन मूरी सुहाई। संजीवनी बूटी, संजीवनी का काम क्या है? बोलो भाई। संजीवनी का काम है कि मर जाए व्यक्ति, उसके मुंह में डाल दो संजीवनी तो जिंदा हो जावे। संजीवनी का यही काम है ना। मैं एक बात कहता हूं, अगर व्यक्ति अपनी मां को, अपने पिता को नहीं पहचान पा रहा है तो वो मरा हुआ है, जिंदा नहीं है। मरा है, वो जिंदा दिखाई दे रहा है केवल, लेकिन वो है क्या? मरा हुआ। जब वो माता पिता को ही नहीं पहचान पा रहा है तो बोलो उसको जिंदा कहोगे? उसको जिंदा नहीं कहोगे, मुर्दा ही कहोगे। मृतक समान है वो। अगर वो बहन बेटी को नहीं पहचान पा रहा है तो बोलो मृतक समान है कि नहीं? मुर्दे के समान है। देवी देवताओं को नहीं पहचान पा रहा है तो मुर्दे के समान। लेकिन प्यारे, जिसने रामचरितमानस को पढ़ लिया, उसे रामायण पढ़ने के बाद माता पिता, भाई बहन, गुरु, भगवान सबका सम्मान करना पड़ता है, क्योंकि रामायण विवश कर देती है कि सम्मान करना चाहिए। बोलो भाई, रामायण विवश करती है कि नहीं करती है? इसलिए ये संजीवनी है। आज का व्यक्ति मुर्दे के समान होता जा रहा है, लेकिन रामचरितमानस रूपी संजीवनी उसके जीवन से जुड़ जाए अगर, तो निश्चित रूप से उसमें जीवंत आ जाएगा। जीवंत प्राणी वही है जो सबको पहचान रहा है और सबको पहचान करके सम्मान कर रहा है। बोलो, वो जीवित प्राणी है कि नहीं? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि रामचरितमानस को घर घर में होना चाहिए और इसको पढ़वाइए। बच्चों के पास तो इतना अच्छा विकल्प है कि मोबाइल में ही रामायण भरी पड़ी है। अब तो जहां हो वहीं रामायण है। खेत में बैठे तो रामायण, मोबाइल सबके पास है, कोई बिना मोबाइल के रहता ही नहीं है। लेकिन सर्च करिए आप तो रामायण आ जाएगी उसमें है? अरे बड़कवा बहुत 80% बड़कवाई है, छुटकवा तो तुम्हारे ही पास है। ज्यादातर लोगों के मैं कहता हूं कि तुम जहां बैठे हो वहां तुम्हारे बगल में तो बड़कवा लिए बैठा है कोई ना कोई है। छोटे में भी आने लगा सिस्टम, अब बहुत छोटे में भी अब सिस्टम देने लगे हैं। कुल मिलाकर के मैं कहना ये चाहता हूं कि रामायण को पढ़ना है और प्रतिदिन पढ़ना है। रामायण को पढ़ करके डॉक्टर फादर कामिल बुल्के का हृदय बदल गया था। ईसाई थे वो, बेल्जियम से आए थे भारत में, ईसाईयत का प्रचार करने के लिए आए थे भारत में डॉक्टर फादर कामिल बुल्के। वो हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए आए थे और ईसाई बनाने के लिए गांव में पहुंच गए, जंगल के गांव में। उन्होंने कहा यहां धर्मांतरण करा देंगे, ईसाई बना देंगे। लेकिन वहां रामायण हो रही थी, 10-50 लोग गांव के बैठे थे। वो जाके दूर बैठ गए और वहां से रामायण को सुनने लगे।
सुनते सुनते उन्होंने कहा, अरे ये ग्रंथ, ऐसा ग्रंथ है ये जिस ग्रंथ में माता पिता को देवता माना जाता है। हमारे धर्म में कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें माँ बाप को देवता माना जाता है। बताइए बाइबल में कहां लिखा हुआ है, बतावे कोई कि ये हमारे माता पिता देवता हैं, भगवान हैं, ईश्वर हैं? बोलो भाई। लेकिन रामचरितमानस जो भी पढ़ेगा वो माता पिता को क्या मानेगा? देवता मानेगा कि नहीं मानेगा? भगवान मानेगा कि नहीं मानेगा? यह सुन करके उनकी आंखों में आंसू आ गए और हृदय परिवर्तन हो गया कि इसका मतलब यह है कि मैं भी अगर बेल्जियम जाऊंगा तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरे बेटे भी मेरा सम्मान नहीं करेंगे, मेरे बेटे भी मेरा सम्मान नहीं करेंगे। हम यहाँ ऐसी परंपरा दे करके जावे कि जहां के लोग अपने माँ बाप को सम्मान ना दे सकें, ऐसी परंपरा दे करके हम बेल्जियम जाएंगे? नहीं नहीं, मेरा भी बुढ़ापे में बहिष्कार होगा, मेरी संतान ही बेल्जियम में मेरा बहिष्कार करेगी। मैं इस देश को अब छोड़ूंगा नहीं और रामायण पढ़ना बंद नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ के लोग, भले ही मैं बेल्जियम से आया हूं, अगर एक चौपाई पढ़ के सुना दूंगा तो लोग मेरे सामने आकर के नतमस्तक हो जाएंगे और मुझे प्रणाम करेंगे, मुझे सम्मान देंगे। और वास्तव में उन्होंने रामचरितमानस को पूरा पढ़ा और टीका की है मानस पर। बुल्के रामायण है, बुल्के रामायण आती है, वो डॉक्टर फादर कामल बुल्के की ही रामायण है। उन्होंने अर्थ किए हैं, पूरी रामायण पढ़ करके उन्होंने अपने विचार लिखे हैं बुल्के रामायण। बोलो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हृदय परिवर्तन हो गया। धर्म परिवर्तन की बात कर रहे थे वो, लेकिन उनका रामायण सुन के हृदय परिवर्तन हो गया। नहीं तो कितना बड़ा नुकसान करता वो बुल्के जो है, न जाने कितने गांव को ईसाई बना देता। बोलो बना देता कि नहीं? लेकिन नहीं नहीं, उन्होंने रामायण को पढ़ा, बेल्जियम लौट के नहीं गए, रांची में उनका शरीर छूटा है, उनको भारत सरकार के द्वारा सम्मान मिला है, डॉक्टर फादर कामल बुल्के साहब को। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि रामायण को पढ़ना चाहिए, हृदय परिवर्तन हो जाता है रामायण पढ़ने से। कितने मुसलमान हैं जो कथावाचक हो गए रामायण पढ़ के, अच्छे अच्छे रामायणी बन गए। थे मोहम्मद लेकिन हो गए रामायण। क्यों भाई? रामायणी हो गए, पूरे देश में कथा सुनाई। ये हृदय परिवर्तन नहीं है तो क्या है? बोलो भाई, ये हृदय परिवर्तन ही है। गुरुवाणी में रामचरितमानस का कम से कम 40% भाग समाहित है। गुरु ग्रंथ साहब में मानस का, कबीर की वाणी, तुलसी की वाणी, इन सब की वाणी उसमें लिखी हुई है गुरुवाणी में। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए ये ग्रंथ जो है सबके लिए हितकारी है। आज इस ग्रंथ की इतनी बड़ी महिमा है कि इस ग्रंथ ने हमारी संस्कृति को सुरक्षित कर दिया है। आइए सुनिए, अयोध्या कांड से संबंधित एक चर्चा सुनावे। अयोध्या में परंपरा क्या है? बोले अयोध्या में परंपरा है, घर घर में शास्त्रों की कथाएं होती हैं, घर घर में। सबके ग्रह ग्रह हो ये पुराना, रामचरित रुचिरा करना। सबके घरों में कथाएं हो रही हैं। ये परंपरा अयोध्या की है। अयोध्या एक ऐसा नगर है, ऐसा धाम है, ऐसा तीर्थ है कि जहां पर स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश निर्गुण निराकार ब्रह्म जब सगुण साकार बन के अवतरित हुआ तो दर्शन करने के लिए आए। यद्यपि विष्णु ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन वहां पर रंगनाथ जी का मंदिर बना है, हृदय भगतमती सारंग पाणी। तो सारंग पाणी का अर्थ विष्णु होता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश अपना अपना धाम छोड़ करके अयोध्या में आए। बोलो आए कि नहीं आए?
और आपको बतावे ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी महाराज, बोलो अयोध्या आए वो, केवल इसी आस में आए हैं अयोध्या वशिष्ठ जी महाराज। महाराज इक्ष्वाकु के समय से ही आ गए, इसी आस के साथ, चूंकि त्रिकालदर्शी हैं वशिष्ठ जी महाराज, ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ त्रिकालदर्शी हैं, इसी आशा के साथ आए हैं कि मुझे अगर साक्षात निर्गुण निराकार ब्रह्म का दर्शन सगुण साकार के रूप में होगा तो भूतल पर केवल अयोध्या धाम में होगा और कहीं नहीं होगा, केवल अयोध्या की धरती पर और कहीं नहीं। महाराज इक्ष्वाकु के समय से ही सोच लिया था, जबकि कितनी परंपरा बाद राम जी हुए हैं। बोलो भाई, विचार करो तो कितने वर्षों बाद भगवान राम आए हैं, लेकिन वशिष्ठ जी महाराज ने पहले ही संकल्प ले लिया था कि सगुण साकार रूप में अगर दर्शन मिलेगा तो हमारे तप करने से नहीं, वेद पुराण पढ़ने से नहीं, अयोध्या में वास करने से मुझे सगुण साकार का दर्शन होगा, अयोध्या में वास करने से। ये अयोध्या की महिमा है। ऐसी अयोध्या में प्रभु श्री राम आए।